लेजीनेस लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यह हमें सक्सेसफुल बनाने से रोकती है, हमें अपने गोल्स डिजायर को अचीव करने से रोकती है। कई बार हमारे फेलियर का कारण लेजीनेस ही होता है। आलस को कैसे दूर करें, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की कोई भी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। टिप नंबर 1, साइकोलॉजी में एक रूल है जिसे 5 सेकंड रूल के नाम से जाना जाता है। चलिए इस रूल या प्रिंसिपल को समझते हैं। जब भी माइंड में कुछ करने का ख्याल आए, जैसे पानी पीना, टॉयलेट जाना, खाने के लिए बैठना, एक्सरसाइज करना, कोई काम करने के लिए बैठना, नहाने जाना इत्यादि, तो 5 सेकंड में ही फटाक से उठ जाओ, क्योंकि 5 सेकंड भी लेट करेंगे तो आपका माइंड कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा और वह काम बाद में टालने लगेगा। तो अगली बार जब भी आपको कोई काम करना हो तो बस 5 सेकंड काउंट कीजिए और तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। इससे हमारे दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा और हम उस काम को करने लग जाएंगे। टिप नंबर 2, सोचें कम करें ज्यादा। कई बार हम ज्यादा सोचने के कारण वो काम नहीं कर पाते, इसलिए ओवर थिंकिंग करने की बजाय हमें एक्शंस लेना चाहिए। जैसे किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करना है और वह पढ़ने की बजाय ओवर थिंकिंग में समय दे रहा है, फालतू के थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं। क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कितने समय तक मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, किस टॉपिक को पढ़ूं, ये सब सोचने की बजाय उसे तुरंत पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। और यही हमारा 5 सेकंड रूल भी कहता है। तो इसलिए ज्यादा सोचने की बजाय एक्शंस लेना सीखिए, इससे आपका आलस कम होगा। यह केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं है, बल्कि यह लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई होता है। तो आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, इन्हें अप्लाई कीजिए। टिप नंबर 3, 1% रूल। अगर कोई चीज सीख रहे हो लेकिन उस पर ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो काम बहुत बड़ा लगता है, तो एटलीस्ट यह सिस्टम बना लो कि कम से कम 1% तो उसमें डेली कुछ न कुछ सीखना ही है। चाहे 5 मिनट ही पढ़ना पड़े, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि उसके बारे में 1% भी ना सीख पाए। कुछ न करने से तो बेहतर ही है कि कुछ तो करो। जिस भी काम में आपको आलस आता है, यह बहुत बड़ा लगता है, तो उसमें 1% भी कुछ करने की कोशिश कीजिए। कहावत भी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो 1% करते करते एक दिन उसमें बहुत आगे निकल जाएंगे। टिप नंबर 4, पहले कठिन काम को पूरा करें फिर सरल काम करें, क्योंकि हमारा माइंड कठिन काम को टालने की कोशिश करता है, सोचता है कि वह उसे फिर कभी या बाद में करेगा। अगर हम कठिन काम को ही पहले कर लेंगे और हमारे काम को टालने या आलस करने का चांस बहुत कम होगा। कठिन या बड़ा काम को पहले करना है, अगर उसमें भी आलस आता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दीजिए और छोटे छोटे स्टेप में पूरा कीजिए। जैसे आप एक्सरसाइज और योगा तो करना चाहते हैं लेकिन डेली कर नहीं पाते, वो काम आपको बहुत बड़ा या कठिन लगता है, तो आप उसे छोटे छोटे स्टेप में तोड़ दीजिए। जैसे आप सोच लीजिए कि मुझे सिर्फ 2 पुशअप लगाने हैं, कोई 2 योगा पोज करने हैं और 2 मिनट मेडिटेशन करना है। इससे हमारे माइंड को लगेगा कि यह काम तो बहुत ईजी है, इसे तो मैं आसानी से कंप्लीट कर लूंगा, तो उस काम में आपको आलस नहीं आएगा। इस प्रकार धीरे धीरे उस काम की आपको हैबिट होने लगेगी, फिर आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। इसी चीज को आप पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कठिन लग रहा है, तो शुरू में सोचिए कि मुझे सिर्फ 1 पैराग्राफ या 1 पेज ही पढ़ना है, तो कठिन काम को भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर हम उसे सरल बना सकते हैं। टिप नंबर 5, अगर फिर भी वह काम करने का मन नहीं हो रहा तो आप इसे पोमोडोरो टेक्निक से कंप्लीट कर सकते हैं। यह टेक्निक एक जगह बैठकर काम करने वालों के लिए बहुत इफेक्टिव है। जब भी कुछ पढ़ने या काम करने के लिए बैठो तो 25 मिनट का अलार्म सेट कर दो, इससे बैठने में आलस नहीं आएगा, क्योंकि केवल 25 मिनट ही बैठना है। और जब आप इस टास्क को पूरा कर लेते हैं तो 5 मिनट के लिए ब्रेक लो और ब्रेक के बाद फिर से 25 मिनट का अलार्म सेट कर दो। इस प्रकार आप 3-4 पोमोडोरो सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपका बड़ा से बड़ा और कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाएगा और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। टिप नंबर 6, अपने माइंड को बेवकूफ बनाना सीखो। ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप कोई काम करने बैठ जाते हैं तो उसके बाद आलस नहीं आता, लेकिन बस एक बार बैठने में ही आलस आता है। फॉर एग्जाम्पल, जिम जाने के बाद आलस नहीं आता, बस जिम जाने का आता है। बुक पढ़ने का आलस नहीं आता, बस बुक का फर्स्ट पेज पढ़ने में आलस आता है। तो उसके लिए अपने माइंड को बेवकूफ बनाना सीखो। अपने आप से कहो कि मुझे केवल 2 पुशअप ही लगाने हैं, मुझे केवल 10 मिनट ही जिम में टाइम स्पेंड करना है, मुझे केवल 2 पेज ही पढ़ना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके माइंड को लगेगा कि यह टास्क बहुत इजी है और वह एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और एक बार जब आप एक्शन ले लेते हैं तो वह काम अपने आप ही होने लगेगा, और क्या पता उस काम को आप ज्यादा समय तक भी करने लग जाओ। फर्स्ट स्टेप लेना ही सबसे कठिन होता है, इसलिए इस टेक्निक से हम अपने माइंड को बेवकूफ बना सकते हैं और हम जो चाहते हैं वो पूरा करवा सकते हैं। टिप नंबर 7, डेडलाइन एंड कैलेंडर वर्क। किसी भी काम की अगर डेडलाइन बनी होती है तब चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो डिले ना हो। आप पेपर या गूगल कैलेंडर का अच्छे से इस्तेमाल करो, हर डेट में कोई ना कोई काम लिख दो और हर वक्त कैलेंडर पर नजर रखो। इससे आपको पता होगा कि इस काम को इतने समय तक कंप्लीट करना है। उसके लिए आपके पास एक निश्चित समय होगा।
आपके पास डेडलाइन होगी तो माइंड को लगेगा कि यह काम इम्पोर्टेंट है, इसे मुझे कंप्लीट करना है, तो आप उस काम में आलस कम से कम करेंगे। टिप नंबर 8, नींद। जरूरत से ज्यादा नींद लेना या कम नींद लेना दोनों ही हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं और दोनों ही हमारे आलस का कारण भी हो सकते हैं। रिसर्च से पता चला है एक नॉर्मल आदमी को 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, तो 7 घंटे की नींद लेने की पूरी कोशिश करें, न उससे ज्यादा न उससे कम। अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो कुछ दिनों तक आप 4 से 5 घंटे की नींद भी ले सकते हैं। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या कोई सिलेबस कंप्लीट करना है जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो कुछ दिनों तक आप इसे मैनेज कर सकते हैं। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और अच्छे से वर्क करता है, प्रोडक्टिव हो पाता है। टिप नंबर 9, फूड या खान पान। खाना पीना हमारे शरीर को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर कोई आदमी भूखा है तो वह चाह कर भी कोई काम नहीं कर सकता और लिमिट से ज्यादा खाना कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है और हमारे आलस का कारण बनता है। एक कहावत से हम सीख सकते हैं कि हमें किस टाइप से भोजन करना चाहिए। कहावत कुछ इस प्रकार से है, सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। इसका मतलब है कि सुबह हमें न ज्यादा न कम मीडियम में खाना चाहिए और दोपहर में भरपेट खाना खाना चाहिए और रात को कम से कम खाना चाहिए। इससे हमारा पाचन शक्ति बढ़ेगा और पाचन तंत्र ठीक रहेगा। तो इन सब का भी ख्याल रखें। टिप नंबर 10, योगा और एक्सरसाइज। ये तो हर टॉपिक में आ जाता है और कई बार मैं बोल भी चुका हूँ कि ये हैबिट हम में होनी ही चाहिए। इससे हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से फायदा होता है। 1 से 7 तक जितने भी टिप्स हैं वो मन के आलस को दूर करने के तरीके हैं और 7 से 10 ये टिप्स शरीर और मन दोनों के लिए हैं। अगर आप इन 10 टिप्स को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, इन्हें समझ लेते हैं, तो 99% चांसेस हैं कि आप आलस नहीं करेंगे या आलस करना छोड़ देंगे। वीडियो से हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में मदद करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसे नॉलेज दे सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।